हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मोनेटाइजेशन की स्टोरी कि मुझे मोनेटाइजेशन के लिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी। और मेरा मोनेटाइजेशन जो है 1 मंथ पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है और वो सब हुआ है आप सब लोगों की वजह से। तो थैंक यू सो मच और मेरा इतना साथ देने के लिए। तो अभी बारी आती है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कि यूट्यूब चैनल मैंने कब स्टार्ट किया। तो मैंने 25 मार्च को अपना यूट्यूब चैनल जो है 25 मार्च के आसपास ही मैंने अपना फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाला था। और यूट्यूब के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे आना, तो यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उन्हें अच्छी तरह से आप पढ़िए। काफ़ी सारे रूल्स हैं यूट्यूब पे कि किस तरह के आपको क्या क्या स्टेप हैं वो जो फॉलो करने होते हैं। तो उन्हें जो है आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और यूट्यूब का सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है कि 1 साल में आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 जो है घंटे का पूरा वॉच आवर आपके चैनल पे कंप्लीट होना चाहिए। आप जितने मर्जी वीडियोस डाल लीजिए, लेकिन जब तक आपका 4,000 घंटे का जो वॉच आवर्स है आपके चैनल पे वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मार्च में मैंने फर्स्ट वीडियो डाली और अप्रैल में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। और फर्स्ट डे मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मार्च में मेरे सब्सक्राइबर थे हार्डली 10 या 15 सब्सक्राइबर थे मेरे। और वो भी मैं आपको बताऊं तो अपनी ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही थे मेरे। और उसके बाद अप्रैल में मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ने लगे, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस ऐसी थी मेरे चैनल पे जो बढ़ने आगे हो रही थी, चल रही थी। तो मेरा उससे क्या हुआ कि वॉच आवर्स भी बढ़ने लगा, कंप्लीट होने लगा, जो कि 4,000 घंटे का पूरा आपको क्राइटेरिया जो है अपने चैनल पे करना है कंप्लीट। तो 4,000 घंटे भी मेरे कंप्लीट होने लगे धीरे धीरे करके। और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे और मैंने रेगुलर अपनी वीडियोस जो हैं चैनल पे डालती गई। तो मेरे चैनल पे दोनों ही चीज़ें अप्रैल में आने लगी, बढ़ती गई। और ये चीज़ें होती हैं जी धीरे धीरे करके। आप सोचें कि मतलब नहीं, आज मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और बस जी एक ही महीने में कंप्लीट हो जाए पूरा क्राइटेरिया 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर का, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर आपने कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया है अपने चैनल पे, बहुत ऐसी वीडियो अच्छी वाली डाली है, तो शायद हो भी सकता है। और फिर उसके बाद अच्छा मैं अपनी बात बताती हूँ कि अप्रैल में मेरे जो है अप्रैल लास्ट तक, मतलब ये क्राइटेरिया जो है 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर वाला, ये लगभग लगभग होता कंप्लीट हो चुका था। जैसे मैंने 9 मई को अपना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तो उसके साथ साथ मैं सही बताऊं तो मैं टेक्निकल वालों के जो चैनल होते हैं उन्हें भी फॉलो कर रही थी कि कैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है अपने चैनल के लिए अप्लाई करना है, कब तक मतलब कब मुझे कौन सा स्टेप आगे फॉरवर्ड करना है। तो वो सब भी चीज़ें मैं लगातार देख ही रही थी, टेक्निकल जो चैनल होते हैं। तो क्या हुआ कि 9 मई को जैसा ही मेरा क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने अप्लाई किया। और मोनेटाइजेशन की ओर से फर्स्ट स्टेप आता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो जैसे ही आप वो करोगे अप्लाई, तो वो तो उसी टाइम टिक आ जाता है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो था टर्म्स एंड कंडीशन का, वो तो उसी टाइम कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद बारी आती है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने की। तो जब तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ही आप दूसरा स्टेप जो है अप्लाई कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो कि हमारा अभी दूसरा स्टेप आगे फॉरवर्ड चला जाए होने के लिए। फिर यूट्यूब जो टीम होती है वहाँ पे आपके चैनल को चेक करती है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यूट्यूब की, उन्हें फॉलो करके आपके चैनल को देखा जाता है, चेक किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है गूगल एडसेंस, जो कि सेकंड स्टेप होता है गूगल एडसेंस, वो भी अप्रूव हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, अगर आपने ऐसा सोचा है कभी कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, तो यूट्यूब की जो गाइडलाइन है सबसे पहले वो आप पढ़ लीजिए एक बार। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को पढ़ना। मतलब आप अपना यूट्यूब चैनल अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले यूट्यूब की जो गाइडलाइन है प्लीज़ उन्हें पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो चैनल है उस पर वीडियोज़ डालिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज़ जो है फॉलो करनी है अपने चैनल पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले स्टेप तो यही किया था, सबसे पहले यूट्यूब की जो गाइडलाइन थी उन्हें पढ़ लिया था और उसके बाद ही अपना जो चैनल था उसे स्टार्ट किया था मैंने, ठीक।
और फिर जाता है जी बारी, फिर आती है बारी सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप आता है गूगल एडसेंस का। तो गूगल एडसेंस में मैंने जैसे ही अप्लाई किया उस दिन, तो उसमें मेरा जो अप्रूव्ड था वो नहीं हो रही थी वहाँ पे वो चीज़, वहाँ पे कोई टिक भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ, तो मैंने बहुत सारे टेक्निकल वालों के चैनल देखे कि क्यों गूगल एडसेंस की ओर से अप्रूव नहीं हो रहा है मेरा चैनल। और बार बार यही मैसेज आ रहा था, मतलब मेल आ रहा था गूगल यूट्यूब की ओर से मुझे कि पॉलिसी वायलेशन का मैसेज मुझे आ रहा था, मेल आ रहा था मुझे वहाँ से। तो मुझे उसका भी मतलब नहीं पता था कि पॉलिसी वायलेशन का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली कि पॉलिसी वायलेशन का मतलब क्या है। फिर मुझे टेक्निकल वालों के ही चैनल से पता चला कि आपके चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जो यूट्यूब की गाइडलाइन जो होती हैं उसके खिलाफ जो है, कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है, तभी आपको पॉलिसी वायलेशन का मैसेज आता है, मेल आता है। तो मैंने तो अपने चैनल पे सही बताऊं तो पहले ही यूट्यूब की जो जितनी भी गाइडलाइन थी वो मैंने सारी पढ़ ली थी पहले ही। उनको पढ़ने के बाद ही अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस मैंने डाली थी वो स्टार्ट की थी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लिए कि क्या हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, वहाँ से पॉलिसी वायलेशन का मुझे मैसेज मेल आ गया। वो मेल जो है मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, साइड में पिक भी शेयर करूँगी कि किस तरह का मुझे मेल आया था। आप लोग भी उसे पढ़ लीजिए। इस तरह का मुझे लिखा हुआ आ रहा था बार बार। तो पॉलिसी वायलेशन का मतलब जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब मुझसे कोई मिस्टेक हुई है मेरे चैनल पे, कि मैंने कुछ कंटेंट ऐसा या फिर कुछ मैंने बोल दिया यूट्यूब की गाइडलाइन के अगेंस्ट कुछ मटेरियल है, तो मैंने स्टार्ट किया जी फिर से अपना जितने भी मैंने वीडियोस बनाई थी सब मैंने चेक कर ली। तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि मतलब यूट्यूब की गाइडलाइन के अगेंस्ट क्या ऐसा मैंने डाला है, कहीं पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर एक जगह यूट्यूब की गाइडलाइन में लिखा हुआ ऐसा भी था कि हमें किसी भी मतलब जो ब्रांड है, ब्रांड के नाम को शो नहीं करना है। स्टार्टिंग के शायद कुछ वीडियोस में ऐसा हो सकता है कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी पड़े। तो मैंने क्या किया था कि एक वीडियो बनाई थी मैंने अनबॉक्सिंग की। तो वहाँ पे जिस चीज़ की मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो उसका जो ब्रांड का नाम था वो फ्रंट में ही शो हो रहा था। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं शायद कहीं ये रीज़न तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी सारी वीडियोस अपनी चेक कर चुकी थी, कहीं पे भी मुझे कुछ ऐसा कंटेंट नज़र ही नहीं आ रहा था कि जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रीज़न तो नहीं है, कहीं इस वीडियो की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है कि मुझे पॉलिसी वायलेशन का बार बार मेल आ रहा है यूट्यूब की ओर से। तो मैंने क्या किया, सेकेंड बार जब मैंने अप्लाई किया था गूगल एडसेंस के लिए, तो वो हाँ मैंने अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद फिर से मुझे उन्होंने यही मैसेज मेल किया दोबारा पॉलिसी वायलेशन का। थर्ड टाइम मैंने जब उस वीडियो को हटा दिया, और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही जिस दिन मैंने उस वीडियो को हटाया और वीडियो को हटाने के बाद तुरंत उसी टाइम मैंने अपना जो है चैनल के गूगल एडसेंस के लिए फॉरवर्ड किया अपने चैनल को। तो मुझे विद इन 12 आवर्स में ही गूगल एडसेंस की ओर से मैसेज आ गया कि अप्रूव्ड का। तो मैं समझी कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक आप चाहे कितना भी फॉलो करो, कितना भी मतलब पहले ऐसा होता था एक्चुअली कि मतलब यूट्यूब जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अब जो है कुछ टाइम से यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इन रूल्स के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके चैनल पे देखी जाती हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मतलब इस चीज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे चैनल में, कि हमने जैसे मुझे लगा था मेरे केस में कि मैं तो सारी वीडियोस अपनी अपने ही बना रही थी आराम से, जैसा भी चल रहा था तो वो सब शेयर कर रही थी मैं आप लोगों के साथ। लेकिन एक वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग की डाली थी। अगर आप स्टार्टिंग से ही मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप भी मतलब अगर आप देख रहे हैं तो आप कभी देखना, मैंने एक अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी। तो उसमें मेरा चारकोल ग्रिल करके जो जिस ब्रांड का मैंने लिया था वो चारकोल ग्रिल, तो वो मैंने हटा ही दिया, वीडियो ही हटा दिया, वहाँ से डिलीट कर दिया। और उस वीडियो को डिलीट करते ही मेरा गूगल एडसेंस जो है अप्रूव्ड हो चुका था फाइनली। लेकिन खेल यहाँ पे पूरी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, वो होता है यूट्यूब रिव्यू करता है। तो थर्ड स्टेप आता है यूट्यूब रिव्यू। इसमें क्या होता है कि यूट्यूब की ओर से यूट्यूब टीम जो होती है आपके चैनल पे रिव्यू करती है, और कई कई लोगों को यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी। ये मेरा विद इन 7 आवर्स में कंप्लीट हो चुका था ये वाला स्टेप।
फिर मेरा फर्स्ट स्टेप जो टर्म्स एंड कंडीशन का था वो भी चेक हो चुका था, वो भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था गूगल एडसेंस का वो भी कंप्लीट हो चुका था। थर्ड स्टेप था यूट्यूब रिव्यू का, वो भी कंप्लीट हो चुका था। और ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट हुई थी मेरी, वो हुई थी 19 मई को, आई थिंक, हाँ 19 मई को। तो 9 मई को मैंने जो फर्स्ट टाइम जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था वो 9 मई को किया था, जो कि नहीं हो रहा था, गूगल एडसेंस में प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके बाद मैंने दूसरी बार जब ट्राई किया वो किया था आई थिंक 13 मई के आसपास। और तीसरी बार जब मैंने ट्राई किया वो किया था 17 मई को। और 19 मई को मेरा कंप्लीट जो था गूगल एडसेंस वो अप्रूव्ड हो चुका था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली उस दिन कि मतलब अब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज जो है हो चुका है। गूगल एडसेंस का जो अप्रूव्ड होना था वो अप्रूव्ड हो चुका है। और थर्ड जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका था वहाँ पे यूट्यूब रिव्यू का। तो 19 मई को मेरा गूगल एडसेंस जो है कंप्लीट हो चुका था, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद जो है स्टेप आता था कि आपको आईडी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे कुछ स्टेप लिखे होते हैं कि हमें आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई करनी है। तो वो चीज आपसे कुछ आपके वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कि मतलब जैसे कि वहाँ पे लिखा होता है कि पासपोर्ट दो अपना, या पैन कार्ड दो, या फिर वोटर आईडी कार्ड दो, या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन आते हैं। लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा हुआ होता है कि आपका आधार कार्ड जो है वो नहीं चलेगा आईडी वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे देनी है अपनी आईडी के लिए जो कि बिल्कुल करेक्ट हो, जिसमें आपके एड्रेस भी सही हो, जिसमें आपका नाम की स्पेलिंग भी सही हो। तो बिल्कुल जो आपका करेक्ट सही से जो आपकी आईडी प्रूफ हो वही आप, इन चारों चीज़ों में से जो सही हो वही दीजिए वहाँ पे। तो मैंने अपने केस में क्या चीज़ फॉलो की थी, मैंने अपनी चीज़ में आई थिंक मैंने पासपोर्ट दिया था अपना। तो मेरा पासपोर्ट बिल्कुल सही था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। वही एक चीज़ लग रही थी मुझे कि जो मैं आगे फॉरवर्ड कर सकती थी आईडी वेरिफिकेशन के लिए। और जैसे ही आपका आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आता है जी स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होता है जैसे ही आपके चैनल पे $10 हो जाते हैं तो यूट्यूब की तरफ से एक मेल फिर से आता है कि हमें आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। जो आपने आईडी पहले दी थी तो उसमें जो एड्रेस है तो वो गूगल एक बार हमसे फिर से पूछता है कि यूट्यूब हमसे फिर से पूछता है कि आपने ये जो एड्रेस है वो सही सही से बताया है क्या। तो एड्रेस वेरिफिकेशन इसलिए आता है क्योंकि वो हमें पिन भेजते हैं हमारे घर पे, गूगल एडसेंस की ओर से हमारे घर पे पिन आता है। तो वो पिन जो है एड्रेस पे आता है हमारे, तो इसलिए मतलब गूगल जो है फिर से एड्रेस वेरिफिकेशन करता है यहाँ पे, जो कि आपने अपनी आईडी में एड्रेस दिया होता है अपने। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है यहाँ पे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं अपना। पहली बात तो आधार कार्ड दे देते हैं, जो कि वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी होता है कि आधार कार्ड जो है नहीं चलेगा। और वोटर कार्ड दे दीजिए, अपना पासपोर्ट दे दीजिए, या फिर पैन कार्ड दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, या तो फिर वही चीज़ है आपको जिसमें आपका नाम और पता बिल्कुल सही सही अक्षरों में हो, ठीक है। तो फिर ये चीज़ भी अच्छा मेरी हो चुकी कंप्लीट। फिर एड्रेस की बारी आई तो उन्होंने जो मुझसे एड्रेस मतलब मुझे लिखा हुआ आया उनकी ओर से, तो मेरा जो बाकी जगह एड्रेस था तो उसमें एक जगह फिर से एक मिस्टेक आ रही थी कि मतलब एक चीज़ थी उसमें भी, लेकिन वो चलो वो भी कंप्लीट हो चुकी थी एड्रेस में। फिर मैंने अपना चेंज कर दिया, फिर मैंने फिर से अप्लाई किया, लेकिन मेरे माइंड में फिर भी ये चीज़ थी कि पता नहीं मतलब होगा अभी दोबारा या नहीं आएगा पिन, गूगल एडसेंस की ओर पिन पहुंचेगा मेरे घर या नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मैं अपने जहाँ पे रहती हूँ मैंने अपनी जगह पे नहीं मंगवाया था वो पिन, मैंने अपने घर के एड्रेस पे मंगवाया था पिन। तो बस यही चीज़ हुई थी, क्योंकि मेरे पास जो अपना आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने अपना आईडी दिया था उसमें जो एड्रेस था मेरा वो यहाँ का नहीं था, वो मेरे घर का था, ठीक है। तो मैंने अपने घर के ही एड्रेस पे वो मंगवाया था, गूगल एडसेंस का पिन जो आता है वो वहाँ पे मंगवाया था। तो फिर ऐसा हुआ कि ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो चुका, मेरे $10 हो चुके थे मेरे चैनल पे। और मैंने जब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड किया फिर से अपने चैनल को, तो गूगल एडसेंस की ओर से मेल आ चुका था। आई थिंक 20 के आसपास मुझे मेल आया है कि हमने जो है अपनी ओर से आपको, हाँ 25 को आया था, 25 मई को उनकी साइड से मुझे मेल आ गया कि हमने फॉरवर्ड कर दिया है गूगल एडसेंस की ओर से पिन जो होता है आपके एड्रेस पे मतलब भेज दिया है।
तो वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन आता है कि जहाँ हमारे घर पे वो पिन भेजा गया है तो हमें वो पिन जो होता है अपने चैनल पे फिर से डालना होता है कि ये वाला पिन हमें पहुंचा है हमारे पास। तो ही उसके बाद जो है होता है आपका एक अकाउंट बन जाता है, गूगल अकाउंट जो होता है वो गूगल एडसेंस अकाउंट जो होता है आपका बन जाता है। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरा जो ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक कि एड्रेस तक का, और एड्रेस में भी आपको मैंने बता ही दिया कि थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो भी मैंने करेक्ट कर ली थी। और मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं होगा ये पिन भी पहुँचेगा मेरे घर या नहीं पहुँचेगा, लेकिन वो चीज़ भी हो चुकी थी। मैंने वहाँ पे जो करेक्शन करनी थी सेकंड टाइम वो भी मैंने कर दी थी, क्योंकि मेरा आईडी जो था, आईडी प्रूफ बिल्कुल सही था, और मेरा एड्रेस में थोड़ी सी एक जगह कहीं मेरे को डाउट था, वो चीज़ मैंने अपनी करेक्ट करके उनको भेज दी। और उसके बाद 25 मई को उनकी ओर से मुझे मेल आ गया कि हमने आपके एड्रेस पे जो है पिन जो है भेज दिया है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे टेक्निकल चैनल देख लिए थे कि कितना टाइम लगता है पिन पहुंचने में। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी कि 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, और कई बार जो होता है 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन विद इन 1 मंथ में आपका जो पिन होता है आपके घर पे पहुंच ही जाता है आपके एड्रेस पे। और ना पहुंचे तो आपको दोबारा से मेल करना पड़ता है कि नहीं पहुंचा है हमारे पास आपका पिन। तो 3 हफ्तों के बाद जो है पिन मेरे पास पहुंच चुका था, और मेरा जो है उसके बाद पिन डालने के बाद जैसे वो पिन मैंने अपने उस पे चैनल पे डाल दिया तो मेरा एक अकाउंट बन गया। और अब उस अकाउंट में क्या होता है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितने आपके चैनल पे डॉलर बनते जाएंगे वो सारे उसमें इकट्ठे होते चलेंगे। और फिर उसके बाद भी नेक्स्ट बहुत सारी लंबी चीज़ें होती हैं कि जब तक आपके चैनल पे $100 नहीं बन जाते हैं तब तक आपको सैलरी जो है यूट्यूब की ओर से नहीं मिलेगी। जिस दिन आपके चैनल पे $100 बन जाएंगे तो यूट्यूब की ओर से आपको पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो थी जी, मतलब कहाँ कहाँ मुझे मोनेटाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स आई, कैसे मैंने उन्हें करेक्ट किया, और ये सारी चीज़ें जो है इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करूं, ताकि आप अगर कोई सोच रहे हो यूट्यूब पे आने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है और किन किन चीज़ों को अच्छी तरह से करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। तो ये थी मेरी मोनेटाइजेशन तक की पूरी जर्नी। तो आगे की जो जर्नी है मेरी वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आज शेयर नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। तो वो जो है वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा, और फिर भी आपको कहीं डाउट हो या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई भी करूंगी। तो जितना आसान हमें लगता है कि यूट्यूब बहुत ही आसान है और डायरेक्ट इस पे आइए काम कीजिए और सैलरी मिलेगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इतना आसान नहीं है ये जर्नी जो है। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये चीज़ भी होती है कि कई लोगों को 1 साल भी लग जाता है फर्स्ट स्टेप पूरा करने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच आवर्स आपके चैनल पर पूरा करने के लिए कुछ लोगों को क्या होता है कि 1 साल भी लग जाता है, और कई लोग ये सोच के भी स्टॉप कर देते हैं इस जर्नी को कि यार कंप्लीट पता नहीं कब तक हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हो रहे हैं, और स्टॉप कर देते हैं अपने चैनल को। और कुछ लोगों के चैनल पे क्या होता है कि वो वीडियोस बनाते चलते हैं और कुछ टाइम के बाद उनको ये समझ नहीं आता कि हम अब अपने चैनल पे क्या वीडियोस बनाएं, क्या डालें ऐसा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे कि कुछ लोग जो हैं अपने चैनल को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पर भी, जितना आसान हमें देखने में लगता है और सुनने में कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वैसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब पे आने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में ही बने बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, उससे आने वाली मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेंगी। और ये इतना ही, मिलती हूँ आप सबके साथ हमेशा की तरह नए एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।